नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। आई एम श्योर जितने भी स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक से। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डू लेट मी नो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मेरे हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से नहीं बना पा रही थी। अब आप सोचोगे कि हेक्टिक स्केड्यूल की बात जो है मैं हर वीडियो में कर ही देती हूँ, तो स्केड्यूल जो है बहुत हेक्टिक रहता है यार। आई एम अ वर्किंग मदर एंड मोर ओवर दैट नाइट शिफ्ट होती है मेरी, तो ये मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब आई लव वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, बट है ना, ऐसे सिनारियो में थोड़ा टफ हो ही जाता है मैनेज करना। तो इस टॉपिक को जाने देते हैं, जो मेन टॉपिक है उसको ले आते हैं। तो आजकल होता क्या है कि आजकल मैंने जो देखा है यूट्यूब पे, जितना जितना ऑब्जर्व किया है लोगों को, जो न्यू कमर्स हैं या फिर मेरे जो भी नोन हैं, मेरे सर्कल में मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको देख के मैंने ये चीज़ देखी, मतलब रियलाइज़ की है कि हम जितने भी न्यू कमर्स हैं, हम आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारा सिर्फ एक एजेंडा रह रहा है कि भाई हमारा किसी तरह से एक होड़ है कि हमारे किसी तरह से 500 सब्सक्राइबर हो जाएं और हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। इसके अलावा और जितने भी फैक्टर्स हैं, हम उसमें से किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब लोग देते हैं बट नॉट हर कोई नहीं दे रहा है। जनरल जो मेजॉरिटी है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो होता क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़वाने के चक्कर में एक और चीज़ मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं, अपने मतलब किसी को भी देखो रैंडमली, जिससे भी वो मिलते हैं रैंडमली, अरे मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबको शेयर कर रहे हैं धड़ल्ले से। तो देखो, फैमिली, फ्रेंड्स और नोन बहुत क्लोज लोग जो हैं, जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमें पता ही होती है। तो अगर उनसे रिक्वेस्ट करना, उनका सब्सक्रिप्शन लेना, मतलब उनको बोलना कि हाँ आप आगे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिनारियो। बट किसी भी रैंडम को जाके अगर आप बोलोगे, तो वो बंदा ज़रूरी नहीं, वो सब्सक्राइब तो कर लेगा, हो सकता है आउट ऑफ रिलेशन या फिर फॉर द सेक ऑफ योर रिस्पेक्ट, वो बंदा या बंदी जो भी होगी वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वीडियोज़ जो है वो भी देखेंगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको भी आपकी लाइफ में इंटरेस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके सब्सक्राइबर होने के साथ साथ आपके व्यूज़ भी मैटर करते हैं। और सिर्फ अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए आओगे, बस मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल एंड दैट्स इट, आई एम डन, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप यूट्यूब पे आए हो, कुछ सोच समझ के आए होगे, किसी से इंस्पायर होके आए होगे, तो अपने एजेंडा को थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बनिए कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट वाई यू आर हियर। एंड आप 500 तक ही अपनी जो है कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रखना चाहते हैं, या फिर अपना माइंडसेट आपने 500 तक ही बनाया हुआ है, या फिर क्या है, तो वो आपको सोचना है। तो ये सब्सक्राइबर ही नहीं आपका एजेंडा होना चाहिए। तो इस होड़ में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी में करनी है, बट ये सारी चीज़ें आप लोग मत करिए कि रैंडमली किसी को भी भेज दो। ये सारी चीज़ें देखिए, जो आपके वीडियोस से रिलेट कर सकते हैं या फिर जो आपके थॉट से रिलेट कर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली आएंगे और वो सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा नहीं है, उसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब भी वीडियो बनाते हैं अपनी, उसमें आप रिक्वेस्ट करते ही हैं, ये जनरल चीज़ें हैं, मैं भी करती हूँ कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑल दीज थिंग, जो भी रिक्वेस्ट हैं हम डालते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें जो है मैंडेटरीली आपको करनी ही है, जैसे कि आप यूट्यूब का जो चैनल है अपना, वो प्रॉपरली तरीके, मतलब बहुत अच्छे से उसकी सेटिंग कीजिए एज पर द गाइडलाइन। आप उसके लिए जो है मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने से बढ़िया है कि आप यूट्यूब के खुद की वीडियोस देखिए कि एक चैनल को जब बनाना होता है, या फिर एक उसकी सेटिंग जो है बढ़िया करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप यूट्यूब के खुद की वीडियोस देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड वॉचिंग ऑन सम अदर्स पर्सन वीडियो। क्योंकि यूट्यूबर्स जो भी है, हर किसी का आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, 2 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर, 7 दिन में 20,000 से, मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी कोई पोस्ट कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो ऐसा थंबनेल डालते हैं, ऐसा कैप्शन डालते हैं, ये सारी चीज़ें कि ये कहते हैं ना, यहाँ पे लालच आ जाता है कि हाँ सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो चलो हम ये चीज़ करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। वो जितने भी लोग हैं, वो लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो ये ऐसी वीडियो डाल रहे हैं, यही उनकी स्ट्रेटजी है। और इसी स्ट्रेटजी की वजह से हम जैसे लोग जाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और वहाँ पे उनके व्यूज़ हिट होते हैं और हम सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये उनकी ट्रिक है, ये उनका कंटेंट है, इट इज़ देयर स्ट्रेटजी।
और अगर मान लीजिए कि उनके जो भी वो लोग शेयर कर रहे हैं अपने थॉट, अपना एक्सपीरियंस, अगर उनके लिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहे हैं कि आप ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, ये कीवर्ड यूज़ करो, ये एआई टूल का यूज़ करो, तो ये जो ट्रिक्स है उन्होंने जो भी बता रहे हैं वीडियो में, हो सकता है ये ट्रिक्स उनके काम आई हो, बट दैट डजंट मीन कि वो ट्रिक्स आपके भी काम आएंगी या फिर वो आपके लिए भी रिजल्ट ओरिएंटेड होगा वो प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इट्स बेटर कि कॉमन एंड जनरल जो फोरम है यूट्यूब का, आप उस पर जाइए और चीज़ों को एज इट इज़ जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से हैं यूट्यूब की वीडियो में बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए आप, ठीक है। साथ के साथ आप अपने कंटेंट, अगर आप कंटेंट पे बनाना चाहते हैं, एक चीज़ मतलब मैंने ये भी देखी है कि कंटेंट वाइज लोग बहुत बात करते हैं कि कंटेंट पे ही बनाइए, ऐसे किसी को कॉपी मत कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट जो पर्टिकुलरली जो कंटेंट बनाते हैं अपना वही यूट्यूबर्स फेमस हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मतलब बहुत बहुत सारे, मेजॉरिटी जो यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे ही हैं कि वो रैंडमली किसी की वीडियो किसी को पसंद आई, उस पर बना दिया, शॉर्ट्स बना दिया या फिर वीडियो बना दिया, टॉपिक बना दिया, तो वो ऐसे ही हैं। मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स आर लाइक दैट ओनली। तो अगर आप, क्योंकि हर किसी के पास कंटेंट नहीं हो सकता, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, उतना क्रिएटिव हो ना हो, या फिर डिपेंड्स, राइट, पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा नहीं कि आप कंटेंट अगर आपके पास है तो ही वीडियो बनेगा, जिस पे भी चाहे वीडियो बना सकते हैं। एज पर मी द ओनली थिंग इज दैट कुछ सेटिंग्स आपके लिए मैटर करती हैं, आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बहुत ज़रूरी लगती है, वो ये कि जब भी आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका एक लुक जो है प्रेजेंटेबल और वेल मैनर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही चले आए, सो के उठ के आगे वीडियो बना दिया। उसके लिए भी एक अलग सिनारियो होता है। अगर आप डेली घर की चीज़ें बना रहे हो या फिर ऐसे शूट कर रहे हो, उसमें ऐसा कुछ आ गया कि सो के उठ के आ गए, तो दैट इज़ फाइन। बट एक होता है ना कि प्रॉपर एक जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, मतलब अगर डेली मैं बात करूँ कि डेली आपको वीडियो बनानी है या फिर आप बातचीत कर रहे हो या फिर लोगों को दिखा रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम डेली लाइफ, डेली जो घर के ब्लॉग्स बनते हैं उसके अलावा, तो मुझे लगता है उस ऐसी किसी भी वीडियो में आपको जो है प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने अटायर पे, अपने लुक पे, अपनी बातों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़, जैसे कि हम न्यू कमर्स हैं, तो एडिटिंग वगैरह ऑब्वियसली इतना नहीं है कि आप फटाफट से आ रहे हो, आपने हर चीज़ सीख ली, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखते हो, जैसे मैं भी सीख रही हूँ। तो मुझे एक और चीज़ लगती है पर्सनली कि कभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे उन्होंने वीडियो शूट की एज इट इज़ वैसे ही उठा के डाल दिया, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। एडिटिंग भी बहुत मैटर करती है। जैसे तो आप यस, थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको अपनी वीडियो में करनी ही करनी है। मैंने देखा है कि लोग जैसे शूट करते हैं, जैसे जो बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो मैं यही एज इट इज़ जाके वहाँ पे रख दूंगी यूट्यूब पे, तो ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी चाहिए, ये आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत पे आप थोड़ा बहुत और काम करके उसको बहुत सुंदर सा बना के अगर प्रेजेंट करोगे तो उसकी वैल्यू एक अलग होगी। रखिए अपनी मेहनत जो है कंटिन्यू रखिए, ब्लॉग बनाते रहिए और वीडियोस पोस्ट करते रहिए। फॉलोअर्स बढ़े नहीं बढ़े वो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कंटिन्यू रहना। वो आप वो सारी चीज़ें आप करिए। फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, यूट्यूब की बात करूँ, वो बढ़ जाएंगे आपके इवेंचुअली, अगर लोग आपसे कनेक्ट करने लगे। कनेक्ट इन द सेंस कि अगर उनका थॉट प्रोसेस और कहते हैं ना उनके इमोशंस आपसे जुड़ गए, आपके वीडियोस से अब अगर वो इमोशनली जुड़ने लगे या फिर फील करने लगे या फिर थॉट उनका आपसे मैच होने लगा, तो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरा आज का मतलब जो टॉपिक था उस पर मैं डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी ऑफ योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड आई बी हैप्पी टू नो दैट। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से इमोशनली और आपका भी थॉट सेम है, अगर दोनों पैरामीटर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, तो प्लीज़ डू like and share the video, and also don't forget to subscribe the channel and please hit the bell icon so that कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, चाहे कभी भी न्यू वीडियोस मेरी आते हैं, यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन, यू आर गोइंग एंड वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और नमस्ते।